नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं मासिक राशिफल के अंतर्गत जो मकर राशि है उनका राशिफल बताने जा रहा हूं। खास तौर पर फरवरी 2022 की यह राशिफल आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होने वाले हैं। क्योंकि स्वयं धन के स्वामी ही आपके राशि मंडल में बैठ गए हैं, सस योग बनाए हुए हैं और शक्तिशाली राजयोग के साथ आपको कुछ देना चाहते हैं। भले ही आप शनि की 7.5 में हो, परंतु फरवरी आपको कुछ न कुछ देकर जाएंगे, जबकि गुरुदेव आपके धन भाव में ही बैठे हैं। धन के लिए बहुत अच्छा संकेत है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानी रखना है। सूर्य और शनि जब लग्न में एक साथ हो तो हेल्थ वाइज कुछ न कुछ परेशानी है। बुध भी यहाँ आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि शनि और सूर्य का ही साथ देंगे। इसलिए हेल्थ वाइज आप सतर्क रहें, महामारी से बच के रहें, और किसी भी तरह के रोग होते हैं तो आप तुरंत उसका उपचार करें। उपचार करने के बाद आपको शीघ्र ही उससे राहत मिलेगी, यह बात स्पष्ट है। और मन में कभी कभी ऐसे विचार जन्म ले सकते हैं जो आपको आलस्य या विलंब उत्पन्न करें। आप जिस काम में थोड़ा भी आलस किए तो वह काम रुक जाएगा। इसलिए आप अपने काम में आलस ना करें। आप जब जो मन में आपके उभरते हैं ठीक उसी समय उसका निर्णय लें और काम करें। तो लग्न वाइज आप अच्छी स्थिति में, राशि आपके अच्छी स्थिति में जरूर है, लेकिन सूर्य शनि के कारण थोड़ा बहुत आपको अपने पिता से परेशानी दिख सकती है। वहाँ कुछ झगड़े विवाद की स्थिति को जन्म लेते हैं, इसलिए वहाँ सतर्क रहना है। पिता की स्थिति में भी कुछ कमी दिखते हैं, वह भी उनके लिए अच्छे योग नहीं। लेकिन यदि आपकी जॉब की बात की जाए तो जॉब के लिए एक बात स्पष्ट है, विदेश घर में बैठे हैं जॉब के मालिक, तो यहाँ तो क्लियर संकेत है कि यदि आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वहाँ आपको लाभ दिखेंगे, सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे। लेकिन यदि आप अपने स्वदेश में प्रयास कर रहे हैं तो वह भी बुरा नहीं है, वहाँ भी आपको सफलता है। गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान में, वहाँ आपको लाभ और प्रमोशन दिखते हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अपने देश में प्रयास कर रहे हैं और एक व्यक्ति विदेश में जॉब पाने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि दोनों के भाग्य के विषय में पूछा जाए तो सबसे अधिक भाग्यशाली जो विदेश में कोशिश कर रहे हैं उनके लिए यह योग फेवर, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, रुकावट क्या काम तो करेंगे। लेकिन जो विदेश में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको सफलता दिखेगी, चाहे योग जो भी बने। पहला है बैंकिंग का क्षेत्र, फाइनेंस का क्षेत्र, एजुकेशन शिक्षा का क्षेत्र, वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र, लॉ है। इन फील्ड में आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनको कुछ परेशानी हो सकती है और दिक्कत वही है, वहाँ आप थोड़ा सावधान हैं। बिजनेस को देखा जाए तो रोकने की चेष्टा भरपूर है। 4 ग्रहों की दृष्टि यदि बिजनेस घर पर पड़ जाए, शनि सूर्य बुध मंगल, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और आपके बिजनेस में आपका मन नहीं लग रहा है। या तो आप बिजनेस बदलना चाहते हैं या कोई नए बिजनेस को ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बदलना चाहते हैं या नए पार्टनरशिप में कोई नए बिजनेस करना चाहते हैं। ये सारी स्थितियां जन्म ले रहे हैं। लेकिन फिर भी 13 फरवरी तक थोड़ा निर्णय ना ले तो अच्छा है, क्योंकि आपके हेल्थ वाइज भी और बिजनेस वाइज भी देखा जाए तो 13 फरवरी के बाद आपको बहुत सुधार दिखेगी, अब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई बीमारी भी होती है तो आप 13 के बाद फ्री हो जाएंगे। बिजनेस में कोई घाटा भी लगता है तो आप 13 तारीख तक हिम्मत रखें, उसके बाद जैसे सूझ घर बदलेंगे आप फ्री हो जाएंगे और आपके बिजनेस फिर लाभदायक और सफलतादायी साबित होने लगेगी। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में तो प्रॉब्लम है, मन स्थिर नहीं रखता, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उतार चढ़ाव जा रही है। कभी कहते हैं स्कूल बदलेंगे, कभी कहते हैं विषय बदलेंगे, कभी कहते हैं यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कभी कहते हैं हम वहाँ जाएंगे। ये जो अस्थिरता आपके मन में चल रहे हैं, ये आपके मन को
स्थिर नहीं होने देता है, जिससे आपकी पढ़ाई में भी ढीलापन देखेंगे। फरवरी एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास जारी रखें। और जो विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह सीन पूरा बदल जाता है, क्योंकि एजुकेशन का मालिक बिजनेस घर में, अब विदेशी ग्रह राहु एजुकेशन घर में। स्पष्ट संकेत है कि विदेश में जाकर शिक्षा पाना, अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर जाके शिक्षा पाना आपके लिए लाभदायक है और वहाँ आप सफल हो रहे हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप से आपको लाभ है, सहयोग अच्छा है, छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन से कष्ट है, परेशानी है, और वहाँ कहीं न कहीं धन की हानि का कारण बड़े भाई बहन बन रहे। पिता भी आपके लिए सहयोगी है और माता की तरफ से भी थोड़ा परेशानी है, उनके ऊपर कुछ खर्च है जो आपको परेशान कर रहे हैं। जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो एक बात पहले सुन लिया जाए कि 13 फरवरी तक आप अपने दाम्पत्य जीवन में सावधान रहें। 4 ग्रहों की दृष्टि कहीं से भी वह स्थिर नहीं होने देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन भारी उतार चढ़ाव दिखाएंगे। कभी ऐसी स्थिति आए कि छूटने वाली है, और कभी ऐसा लगे कि अब तो चलने वाला नहीं है, अब छोड़ ही दिया जाए। कभी तो आपसे दूरी बन गए हैं जीवन साथी। ये सारी स्थिति खास तौर पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रहे हैं 13 फरवरी तक। 13 फरवरी तक तो कोई बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर भी दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत सोच समझ के चलना है, उसे बचा के रखना है, नहीं तो टूटने और डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है। डाइवोर्स से बचने के लिए यही एक उपाय है कि आप हनुमान जी के शरण में जाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार। जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान की तरफ से भी परेशानी है। आपके संतान के व्यवहार आपको परेशान कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को लेके आप परेशान हैं। कोई संतान जन्म ले रहे हैं तो वहाँ भी टेंशन है, डर बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। फिर भी आप निश्चिंत रहें, कोशिश करें, हिम्मत रखें, भगवान का नाम जपते रहें, संतान गोपाल का जाप करते रहें, महामृत्युंजय जपते रहें, आपका भगवान कल्याण करेंगे। संतान की तरफ से कहीं से कोई दुख भरी खबर या बुरे न्यूज़ दिख सकते हैं जिससे आप परेशान हो सकते हैं। संतान की तरफ से अच्छे संकेत तो नहीं। प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो प्रेम प्रसंग आपके टूटने के कगार पे है। आपने सोच लिया कि अब इसके साथ हमारा अब प्रेम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन सच पूछा जाए तो प्रेम घर के मालिक बैठे हैं मंगल के साथ। अंदर से आपका लगाव बना रहेगा। आप लाख कोशिश करेंगे उनसे अलग होने का, अपने प्रेमी से अलग होने का, लेकिन अंदर से आपका लगाव बना रहेगा। आप क्षणिक अलग हो सकते हैं, परमानेंट नहीं। बाद में आप उनसे मिलेंगे ही, क्योंकि प्रेम घर के मालिक अलगाव घर में बैठे हैं लेकिन प्रेम योग बना के बैठे। इसलिए लेकिन जिनका प्रेम प्रसंग विदेश में चल रहा है, अब विदेशी से चल रहा है, उनका तो बहुत अच्छा है, उनका चलता ही रहेगा। एक तो प्रेम का मालिक विदेश घर में और दूसरे विदेश घर का मालिक प्रेम स्थान में। कारक राहुदेव जो विदेश का कारक है। इससे क्या होता है कि विदेश में प्रेम फलता है, फूलता है, और विवाह करना चाहेंगे तो विवाह भी हो सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्र से दूसरे माध्यम में विवाह के योग नहीं बनते। सिर्फ जो विदेश में है, काफ़ी दूरी पर विवाह की बात हो रही है, वही विवाह होगी। यही अगर हम प्रॉपर्टी संपत्ति की बात करते हैं तो धन तो आता रहेगा, धन संबंधित कोई परेशानी नहीं, खर्च भी होंगे लेकिन धन बना रहेगा। अगर आप भूमि भवन मकान खरीदना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है, वहाँ फंसेंगे, धन की हानि होगी और अंत में आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़े मुनाफा ना हो, लेकिन बिक सकते हैं। और जब किसी भी तरह का लॉटरी, जुए, सट्टे की बात हो रही है तो आप सावधान रहें। खास तौर पर जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। वहाँ भारी उतार चढ़ाव है जिसमें आपको हानि का योग है। शेयर मार्केट से लाभ वाले जो घर होते हैं वहाँ हानि घर में बदल गए। इसलिए निश्चित फरवरी में आप देखेंगे मकर वाले शेयर मार्केट में हानि पाएंगे, इसलिए सावधान रहें।
किसी भी तरह का मुकदमा झगड़ा आपके ऊपर अगर पूर्व से चलता आ रहा है तो वह नहीं चलेगा। फरवरी में यदि डेट है तो निश्चित फाइनल आपके पक्ष में है। कोई सजा की बात हो रही है तो आप निकल जाएंगे। और यदि आप विदेश जाने की बात करते हैं तो विदेश योग प्रबल नहीं है, लेकिन किसी कारणों से 2-3 बातों का पहले चर्चा की गई है। विवाह के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, इन सब मामलों में आप विदेश जा सकते हैं। बाकी मामलों में अभी विदेश के लिए अच्छे योग नहीं है। जॉब में आप हैं तो वहाँ कुछ परेशानी है। शनिदेव आपके जॉब में आपके प्रमोशन को रोकेंगे, इंक्रीमेंट को रोकेंगे। और यदि आप जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो वह हमेशा टलेगा, विलंब होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए जॉब के क्षेत्र में आप निश्चित प्रयास करते रहें। आपके हाथ में जॉब है, भले ही थोड़ी देर से सही, लेकिन मिलेगी। और बिजनेस के क्षेत्र में सावधान रहें। वहाँ भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह बिजनेस स्थान को देख रहे हैं, जो आपके बिजनेस को चलने नहीं दे रहे हैं और उसमें घाटा का योग है। इसलिए कम से कम 13 तारीख तक आप बिजनेस में बहुत सोच समझ के चलें, नहीं तो बड़े घाटे का योग है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस फरवरी माह में मकर राशि वालों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। दूसरे उपाय करना चाहते हैं तो प्रतिदिन गाय को रोटी में सरसों तेल लगाकर खिलाना। इससे आपको बहुत लाभ दिखेगा। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।